पूरे भारत में महिलाओं में हुए कैंसर का 28.2% ब्रेस्ट कैंसर का भाग रहा है। अभी लेटेस्ट 2022 के डेटा के अनुसार 2,16,108 केस नए निकल के आए हैं। 2018 के डेटा के अनुसार 87,090 लोगों का ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मृत्यु हुआ है और 4 मिनट में प्रति एक ब्रेस्ट कैंसर का पीड़ित डायग्नोस किया जाता है हमारे भारत में। दोस्तों, 1990 के दशक में जो ब्रेस्ट कैंसर चौथे नंबर पे हुआ करता था, आज वो पहले नंबर पे हमारे भारत में है। और 2000 मतलब 1990 और 2016 के बीच इसकी गति 39.1% तीव्रता से बढ़ी है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको और हमको बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, नो योरसेल्फ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पूरे विश्व में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अपना पांव बहुत तीव्रता से प्रसार कर रहा है और मैं अगर मतलब हाई डेवलप्ड कंट्री जिसका इस डीआई एकदम चरम स्तर पे यानी एक के पास में है, वहां पे भी पर 12 में से एक लोग को जो है ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस किया जाता है। उसमें से पर 71 में एक लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं और यही लीस्ट डेवलप कंट्री की बात करें जिसका एसडीआई 0 के आसपास है, वहां का पर 27 में से एक लोग जो है मृत्यु को प्राप्त करता है और पर 27 में से एक लोगों को डायग्नोस किया जाता है और पर 48 में से एक लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लिस्ट का डेवलप कंट्री का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, नहीं, वहां पे जांच नहीं हो पाता। दोस्तों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे हम बात करते हैं, वो चाहे लंग्स कैंसर हो या मतलब कैंसर हो या हार्ट हार्ट अटैक हो इत्यादि, इस तरह की दुनिया भर की एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल गैर संचारी रोग हैं, उसमें से कैंसर जो है बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है आज पूरे विश्व में और हमारे भारत में भी। हम यदि हम कैंसर की बात करें और उसमें से ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, दोस्तों हम कैंसर जानते हैं जहां अनियंत्रित रूप से कोशिकाओं का ग्रोथ होता है, मतलब विकास होता है, वहाँ ट्यूमर कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और ये स्पेसिफिक कहीं किसी जगह हो जाए, चाहे वो स्किन में हो जाए, ब्लड में हो जाए, ब्रेस्ट में हो जाए, लंग्स में हो जाए, तो वही उस नाम से जाना जाने लगता है। जो ब्रेस्ट में हो जाता है यानी कि छाती में, स्तन में हो जाता है, उसको हम ब्रेस्ट कैंसर की संज्ञा देते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और कैसे होता है। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर जो हमारे भारत में आज नंबर 1 पे है, वो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहले लक्षण जान लेते हैं कि लक्षण इसका, जैसे हमारे अंडर आर्म में, अंडर बाह के नीचे, वहाँ पे गिल्टी जिसको गांव की भाषा में कहते हैं, थोड़ा सा नोड टाइप का बन जाता है, टाइट हो जाता है, गिल्टी टाइप की बन जाती है और हमारे निपल्स में, हमारे ब्रेस्ट में गांठ बन जाते हैं, जो टाइट हो जाता है, उसको हम टच करते हैं, हमारी इरेगुलरिटीज मतलब पहले जैसा नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल नहीं होता है उसके, और हमारे निपल्स में गर्भावस्था के पहले कुछ स्राव होने लगे या उस पे लंप बनने लगे, कुछ हमारा जो निपल्स होता है उसका जो इन्वर्जन होने लगे, मतलब वो अंदर की जाने लगे, ये सब काफी लक्षण है। और उसका टेम्परेचर इनरेगुलर हो जाए, वो मतलब औरों की अपेक्षा, और मतलब उसको टच करने पे हमें असहज महसूस हो और समय के हिसाब से वो अपने अपने शेप और साइज में कुछ इरेगुलर हो जाए, ये सब तमाम चीजें हमारे ब्रेस्ट कैंसर को जो है बताती हैं कि शायद ये हो सकता है। एकमात्र कारण जो है ये नहीं हो सकता, और भी कारण इसके प्रॉपर एक कारण नहीं है इसके, लेकिन लक्षण मैं समझ सकता हूँ कि ये हमारे ब्रेस्ट में कुछ ऐसा इरेगुलरिटीज हो रहा है। हमें खुद से समझना है, अपने से सेल्फ इंस्पेक्शन करते रहना है कि कुछ ऐसा हमारे बॉडी में तो हो नहीं रहा है। हाई रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो, जैसे कि हमारे पेरेंट्स में किसी को हुआ हो, चाहे वो दादा नानी पापा मम्मी जो भी है, अगर उनको हुआ रहता है तो होने की संभावना लगभग बढ़ जाती है। और अगर हम स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, यह सब चीज़ें जो है हमारे वो ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। और हम लेट मैरिज करते हैं, जो कि, और हम प्रेग्नेंट बहुत लेट में होते हैं, तो ये भी एक कारण है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को आज के इस दौड़ती भागती हुई दुनिया में उसको एक प्रोमिनेंट माना जा रहा है कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम मतलब सोते नहीं अच्छे से,
हमेशा मेंटल टेंशन में रहते हैं कैसा, इसीलिए हमारे ब्रेस्ट कैंसर का जो है वो बढ़ता जा रहा है इस भागती हुई दुनिया में। हम सोल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो हम ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। उसमें जैसे कि जब हमारा एज लगभग 30 के ऊपर जाने लगे तो कम से कम हमें 3 साल में एक बार मेमोग्राफी करवा लेनी चाहिए। मेमोग्राफी भी एक्सरे की ही तरह होता है। उसमें हम अपने ब्रेस्ट को रख करके, ऐसे होता है वो मशीन के द्वारा होता है। यदि हमारी फैमिली में किसी को रहा हो तो हम प्रिकॉशन के तौर पे हम पहले ही जो है जांच करवा लें, और स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसी चीज़ों को हम अपने लाइफ से दूर रखें, और अपनी लाइफ स्टाइल को हम वेल सेटल करें। कम से कम हफ्ते में 30 मिनट 1 घंटे ज़रूर व्यायाम करें, योगा करें, जिससे हमारी लाइफ इम्प्रूव हो, और अपनी दिनचर्या को सुदृढ़ करें। ओबेसिटी जैसे चीज़ों से बचें, हमारा शरीर सुडौल हो, अच्छा हो। और अंततः मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे भारतीय परिवारों में इंश्योरेंस को लेकर के कोई जागरूकता नहीं है, जिससे कि हम छोटी छोटी चीज़ों को करके हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। हमें अपने नज़दीकी LIC जहाँ आप उसे समझें वहाँ पे इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। और भारत सरकार भी सहयोग कर ही रही है। आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का जो है हमें सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे मदद मिलती है। तो इन सब चीज़ों का लाभ ज़रूर उठाएं। हम जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे भी हैं, प्रिकॉशन रखें और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से हम निजात पाएं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य से सुना। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी कर सकते हैं करें, ना करें, लेकिन आप अपने को अवेयर रखें, लोगों को भी बताएं, और अपने को भी स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी फैमिली स्वस्थ होगी, फैमिली स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हम समानता के स्तर को जल्दी ही प्राप्त करेंगे। और अच्छी एक लाइन जिसको हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है, वास्तव में तब जा करके हेल्थ हेल्थ जो है वेल्थ में कन्वर्ट हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।